राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपका शरीर पहले जैसा नहीं रहा? बिना किसी कारण रीढ़ में कंपन होने लगे, ध्यान करते समय सिर के ऊपर हल्की ऊर्जा महसूस हो, रात के समय बिना वजह नींद खुल जाए, मन अचानक संसार से हटकर भगवान की ओर आकर्षित होने लगे और आपको ऐसा लगने लगे कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपका मार्गदर्शन कर रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे साधारण घटना समझकर अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि प्राचीन योग विज्ञान और महान राशियों की साधना के अनुसार ऐसे अनुभव हर किसी को नहीं होते। ये संकेत केवल उसी व्यक्ति के जीवन में प्रकट होते हैं जिसे भगवान किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन सावधान, इन संकेतों को पहचानने की सबसे बड़ी भूल यही है कि अधिकांश लोग इन्हें बीमारी, कल्पना या संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और यहीं वे भगवान के सबसे बड़े संदेश को खो देते हैं। आज इस वीडियो में हम उन 7 दिव्य संकेतों का रहस्य जानेंगे जिन्हें जानने के बाद आप स्वयं पहचान पाएंगे कि कहीं भगवान आपको भी अपने विशेष कार्य के लिए तो नहीं चुन रहे। इस वीडियो का 7वां संकेत इतना अद्भुत है कि उसे जानने के बाद आपके जीवन, आपकी साधना और भगवान के प्रति आपका विश्वास पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यदि बीच में छोड़ दिया तो सबसे महत्वपूर्ण रहस्य आपसे छूट जाएगा। अब आप सभी भक्तों से एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव या अपने सद्गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ राधे राधे या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी श्रद्धा से लिखा गया एक एक शब्द भी आपकी भक्ति का प्रमाण होता है। और यदि आप पहली बार हमारे परम ध्यान परिवार से जुड़े हैं तो अभी इसी समय परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको परमहंस योगानंद जी की दिव्य शिक्षाओं से प्रेरित आध्यात्मिक रहस्य, ध्यान, योग, आत्मजागरण, ईश्वर की अनुभूति और जीवन बदल देने वाला ज्ञान नियमित रूप से मिलता रहेगा। यदि आपको ऐसी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें और अंत में कमेंट करके अवश्य बताइए कि इन 7 संकेतों में से आपने अपने जीवन में कौन सा संकेत अनुभव किया है। अब अपने मन को शांत कीजिए, गहरी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण कीजिए और आइए इस अद्भुत दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। संकेत नंबर 1, शरीर में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। साधकों, जब भगवान किसी साधारण मनुष्य को अपने विशेष कार्य के लिए चुनते हैं तो सबसे पहला परिवर्तन उसके भाग्य में नहीं, उसके शरीर में दिखाई देना शुरू होता है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि सामान्य लोग इसे समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि शायद यह थकान है, मौसम का प्रभाव है या शरीर की कोई सामान्य प्रतिक्रिया है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक अत्यंत गहरा संकेत होता है कि आपके भीतर सोई हुई चेतना धीरे धीरे जागना प्रारंभ कर चुकी है। भगवान की कृपा सबसे पहले शरीर को अपना माध्यम बनाती है, क्योंकि यही शरीर साधना का मंदिर है और इसी मंदिर में आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। जब तक शरीर उस दिव्य ऊर्जा को धारण करने योग्य नहीं बनता, तब तक ईश्वर अपनी उच्च चेतना का अनुभव नहीं कराते। इसलिए जब भगवान किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बदलना शुरू हो जाता है। हो सकता है आपने कभी बिना किसी कारण अपनी रीढ़ की हड्डी में हल्का कंपन महसूस किया हो, कभी ध्यान करते समय सिर के ऊपर शीतलता या हल्की गर्मी का अनुभव हुआ हो, कभी हथेलियों और पैरों के तलवों में झुनझुनी महसूस हुई हो, कभी ऐसा लगा हो कि आपके शरीर में कोई अदृश्य शक्ति प्रवाहित हो रही है। यदि ऐसा आपके साथ हुआ है तो इसे केवल संयोग मत समझिए। कई साधकों ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत इन्हीं अनुभवों से की थी। परमहंस योगानंद जी ने भी अपनी शिक्षाओं में बार बार बताया कि मनुष्य के भीतर अनंत दिव्य शक्ति विद्यमान है। जब साधना, प्रार्थना और ईश्वर की कृपा एक साथ मिलती है तब वही शक्ति धीरे धीरे जागने लगती है। उस समय साधक का शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं रह जाता, बल्कि ईश्वर की चेतना का पात्र बनने लगता है।
इस अवस्था में कई बार साधक को बिना किसी कारण गहरी शांति महसूस होती है। कभी ऐसा लगता है कि शरीर बहुत हल्का हो गया है। कभी ऐसा अनुभव होता है कि जैसे किसी ने सिर पर अपना करुणामय हाथ रख दिया हो। कभी आंखें बंद करते ही भीतर प्रकाश की हल्की झलक दिखाई देती है। कभी बिना कारण आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं होता, केवल एक अनजानी शांति और आनंद होता है। यही वह समय होता है जब भगवान साधक को भीतर से शुद्ध करना प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने प्रिय साधक को पहले भीतर से निर्मल करते हैं। इसलिए इस समय शरीर में कभी कभी थकान, बेचैनी, अधिक नींद या कम नींद जैसी स्थितियां भी आ सकती हैं। लेकिन यदि ये अनुभव किसी गंभीर बीमारी से जुड़े न हों, तो आध्यात्मिक परंपराओं में इन्हें साधना के दौरान होने वाले सामान्य परिवर्तन माना गया है। इन अनुभवों का अर्थ यह नहीं कि हर शारीरिक अनुभूति आध्यात्मिक जागरण ही है, बल्कि यह कि कुछ साधकों को साधना के दौरान ऐसे अनुभव हो सकते हैं। साधकों भगवान जब किसी को चुनते हैं तो वे पहले उसके शरीर की गति बदलते हैं, फिर उसके मन की दिशा बदलते हैं और अंत में उसके जीवन का उद्देश्य बदल देते हैं। इसलिए यदि आपको कभी ऐसा महसूस हो कि आपका शरीर पहले जैसा नहीं रहा, आपका मन पहले जैसी बातों में आनंद नहीं ले रहा और आपकी आत्मा बार बार भगवान की ओर आकर्षित हो रही है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई साधारण परिवर्तन नहीं चल रहा। यह उस दिव्य यात्रा का प्रारंभ हो सकता है जिसके लिए आपकी आत्मा अनेक जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन याद रखिए, इस पहले संकेत के साथ भगवान एक परीक्षा भी लेते हैं। वे देखते हैं कि साधक इस अनुभव को अहंकार बना लेता है या इसे ईश्वर की कृपा मानकर और अधिक विनम्र हो जाता है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों का प्रदर्शन करने लगता है, उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। लेकिन जो व्यक्ति मौन रहकर श्रद्धा के साथ नियमित ध्यान, प्रार्थना और सेवा के मार्ग पर चलता रहता है, उसके भीतर यह दिव्य ऊर्जा और अधिक स्थिर होने लगती है। यही कारण है कि महान संत अपने आध्यात्मिक अनुभवों का प्रदर्शन नहीं करते। वे जानते हैं कि शक्ति का उद्देश्य लोगों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि स्वयं को ईश्वर के ओर निकट ले जाना है। इसलिए यदि आपको भी कभी शरीर में ऐसी दिव्य अनुभूतियां हों, तो भयभीत मत होइए, अहंकार भी मत कीजिए। शांत मन से भगवान का स्मरण कीजिए, नियमित ध्यान कीजिए, अपने जीवन को सत्य, प्रेम और करुणा से भर दीजिए, क्योंकि यह केवल पहला संकेत है। इसके बाद जो परिवर्तन होने वाले हैं, वे आपके मन, हृदय और चेतना को पूरी तरह बदल सकते हैं। और यही दिव्य यात्रा धीरे धीरे आपको भगवान के और अधिक निकट ले जाती है। संकेत नंबर 2, मन और विचारों का दिव्य रूपांतरण शुरू हो जाता है। साधकों, जब भगवान किसी आत्मा को अपने विशेष कार्य के लिए चुनते हैं, तो वे केवल उसके शरीर में ही परिवर्तन नहीं लाते, बल्कि उसके मन की दिशा भी पूरी तरह बदल देते हैं। वास्तव में भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होता, तब तक आत्मा ईश्वर के प्रकाश को पूर्ण रूप से धारण नहीं कर सकती। यही कारण है कि दिव्य यात्रा का दूसरा संकेत शरीर में नहीं, बल्कि विचारों में दिखाई देता है। एक समय था जब वही मन संसार की इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या, भय, मोह और असंख्य चिंताओं में उलझा रहता था। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था। किसी की सफलता देखकर मन बेचैन हो जाता था। अपमान सहन नहीं होता था। हर समय भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ मन को परेशान करता रहता था। लेकिन जैसे ही भगवान की कृपा भीतर उतरने लगती है, मन की पूरी दिशा बदलने लगती है। अब वही व्यक्ति अचानक अनुभव करता है कि जिन बातों के लिए वह पहले घंटों परेशान रहता था, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। जिन लोगों से वह पहले घृणा करता था, उनके लिए भी उसके भीतर क्षमा का भाव उत्पन्न होने लगता है। जो वस्तुएं पहले उसे आकर्षित करती थीं, वे अब साधारण प्रतीत होने लगती हैं। उसे संसार से भागने की इच्छा नहीं होती, बल्कि संसार के बीच रहकर भी भगवान को याद करने का भाव जागने लगता है। यही वह परिवर्तन है जिसे केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने इसे स्वयं अनुभव किया हो। धीरे धीरे साधक का मन भगवान के नाम में आनंद खोजने लगता है। पहले जहां घंटों मोबाइल, मनोरंजन या व्यर्थ की चर्चाओं में समय निकल जाता था,
अब वही मन कुछ क्षण भगवान का नाम जपकर अधिक संतुष्टि अनुभव करने लगता है। उसे भजन अच्छे लगने लगते हैं, ध्यान में बैठने का मन करता है, संतों की वाणी सुनने में आनंद आने लगता है, आध्यात्मिक ग्रंथों के शब्द सीधे हृदय में उतरने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वर्षों से खोई हुई कोई चीज अब वापस मिल रही हो। साधकों, ये परिवर्तन किसी बाहरी दबाव से नहीं होता। कोई व्यक्ति आपको मजबूर करके आध्यात्मिक नहीं बना सकता। जब तक भगवान की कृपा भीतर नहीं उतरती, तब तक मन बार बार संसार की ओर भागता रहता है। लेकिन जिस दिन ईश्वर किसी आत्मा को चुन लेते हैं, उसी दिन से भीतर एक नई चेतना जन्म लेने लगती है। वह चेतना धीरे धीरे मन को अपने अधीन कर लेती है। अब मन आदेश नहीं देता, बल्कि आत्मा के संकेतों को सुनना सीख जाता है। इस समय कई साधकों को ऐसा अनुभव भी होता है कि उनके भीतर दो आवाजें चल रही हैं। एक आवाज पुरानी आदतों की होती है, जो उन्हें फिर से संसार की ओर खींचना चाहती है। दूसरी आवाज शांत, कोमल और दिव्य होती है, जो उन्हें सत्य, प्रेम, सेवा और भगवान की ओर बुलाती है। यही भीतर का संघर्ष वास्तव में आध्यात्मिक जागरण का आरंभ होता है। भगवान इस अवस्था में साधक की परीक्षा भी लेते हैं। अचानक ऐसे लोग सामने आते हैं जो उसे क्रोधित करने का प्रयास करते हैं। ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो उसके धैर्य को चुनौती देती हैं। कभी अपमान मिलता है, कभी असफलता, कभी अकेलापन और कभी गलतफहमियां। लेकिन इन सब के पीछे भगवान का उद्देश्य साधक को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे और अधिक मजबूत बनाना होता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर बार बार चोट करता है, तभी सुंदर प्रतिमा बनती है। उसी प्रकार भगवान भी अपने प्रिय साधक के मन को तपाकर निर्मल बनाते हैं। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि अब उसके भीतर करुणा बढ़ रही है। किसी भूखे को देखकर मन द्रवित हो जाता है, किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करने की इच्छा जागती है, किसी को क्षमा करने में कठिनाई नहीं होती। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं, बल्कि प्रसन्नता होती है। यह परिवर्तन अभिनय नहीं होता, बल्कि हृदय की गहराइयों से स्वतः उत्पन्न होता है। यही भगवान की कृपा का सबसे सुंदर प्रमाण है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य का वास्तविक युद्ध बाहर नहीं, अपने मन के भीतर है। जिसने अपने मन को भगवान की ओर मोड़ लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। जब विचार शुद्ध होते हैं, तभी जीवन शुद्ध होता है, क्योंकि प्रत्येक कर्म की शुरुआत एक विचार से ही होती है। यदि विचार दिव्य हो जाएं, तो जीवन भी दिव्य बन जाता है। इस अवस्था में साधक को कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि भगवान बिना बोले उसके मन को उत्तर दे रहे हैं। कोई प्रश्न मन में उठता है और अचानक उसका उत्तर किसी पुस्तक, किसी संत की वाणी, किसी भजन या किसी साधारण घटना के माध्यम से मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर मार्गदर्शन कर रही हो। यह अनुभव साधक के विश्वास को और भी गहरा कर देता है। लेकिन साधकों, इस दूसरे संकेत का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि भगवान पहले मन को खाली करते हैं, फिर उसे अपने प्रकाश से भरते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में अचानक पुराने मित्र दूर होने लगे हों, व्यर्थ की आदतें छूट रही हों, संसार की चकाचौंध पहले जैसी आकर्षक न लगती हो और आपका मन बार बार भगवान के चरणों में शांति खोजने लगा हो, तो घबराइए मत। संभव है कि ईश्वर आपके भीतर एक नया जीवन आरंभ कर रहे हों। याद रखिए, भगवान जिस मन को चुनते हैं, उसे पहले संसार से नहीं, उसके अहंकार से मुक्त करते हैं, क्योंकि अहंकार और ईश्वर एक साथ कभी निवास नहीं करते। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से भगवान की उपस्थिति प्रारंभ होती है। इसलिए इस परिवर्तन को पहचानिए, इसे श्रद्धा से स्वीकार कीजिए और प्रतिदिन प्रार्थना, ध्यान, नाम जप और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से अपने मन को और अधिक निर्मल बनाइए, क्योंकि यह केवल दूसरा संकेत है। इसके बाद जो तीसरा दिव्य संकेत प्रकट होता है, वह साधक की सुप्त आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना प्रारंभ कर देता है और वहीं से उसकी वास्तविक दिव्य यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करती है। संकेत नंबर 3, भीतर की सुप्त दिव्य शक्ति जागने लगती है। साधकों, जब भगवान किसी आत्मा को अपने विशेष कार्य के लिए चुनते हैं, तब तीसरा संकेत सबसे रहस्यमय, सबसे गहरा और सबसे परिवर्तनकारी होता है। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य केवल धार्मिक नहीं रहता,
बल्कि उसकी चेतना के भीतर एक नया प्रकाश जन्म लेने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों से सोई हुई कोई दिव्य शक्ति अब धीरे धीरे जाग रही हो। यही वह क्षण है जिसे अनेक योगी, आर्षि और संत आध्यात्मिक जागरण का प्रारंभ मानते हैं। मनुष्य का शरीर केवल मांस, हड्डियों और रक्त का बना हुआ नहीं है। भारतीय योग परंपरा के अनुसार हमारे भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा भी निरंतर प्रवाहित होती रहती है। अधिकांश लोग जीवन भर उसी सीमित ऊर्जा के साथ जीते हैं जो केवल सांसारिक कार्यों में खर्च होती रहती है। लेकिन जब भगवान किसी साधक पर विशेष कृपा करते हैं, तब वही सुप्त ऊर्जा धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। यह जागरण किसी चमत्कार से कम नहीं होता, क्योंकि इसके बाद साधक का पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। शुरुआत में यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है। साधक को कभी ध्यान के समय ऐसा महसूस होता है कि शरीर के भीतर कोई हल्का कंपन उठ रहा है। कभी रीढ़ के आसपास ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। कभी सिर के मध्य भाग में हल्का दबाव या शांति का अनुभव होता है। कभी ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में अदृश्य प्रकाश बह रहा हो। यह अनुभव हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता। किसी को गहरी शांति मिलती है, किसी को आनंद की अनुभूति होती है और किसी को केवल इतना महसूस होता है कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। यही वह समय होता है जब भगवान साधक को भीतर से तैयार करना शुरू करते हैं। जिस प्रकार किसान बीज बोने से पहले भूमि को तैयार करता है, उसी प्रकार भगवान भी पहले साधक के भीतर की भूमि को तैयार करते हैं। क्योंकि यदि मन अशांत हो, हृदय अशुद्ध हो और जीवन अहंकार से भरा हो, तो दिव्य शक्ति अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकती। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बार बार इस बात पर बल दिया कि मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति छिपी हुई है, लेकिन यह शक्ति केवल अभ्यास, आत्मसंयम, ध्यान और ईश्वर की कृपा से ही जागृत होती है। जब साधक सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तब धीरे धीरे उसकी चेतना ऊपर उठने लगती है। उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि अब उसका जीवन केवल भोजन, धन और सफलता तक सीमित नहीं रहा। अब उसके जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य है जिसे वह अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। साधकों इस तीसरे संकेत के साथ भगवान कई बार कठिन परीक्षाएं भी भेजते हैं, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी आत्मा दिव्य उत्तरदायित्व के योग्य नहीं बनती। कभी जीवन में अचानक अकेलापन बढ़ जाता है, कभी अपने ही लोग समझना बंद कर देते हैं, कभी बिना किसी कारण पुरानी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। कभी ऐसा लगता है कि भगवान सब कुछ छीन रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे कुछ छीन नहीं रहे होते, बल्कि साधक को उन बंधनों से मुक्त कर रहे होते हैं जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बन सकते हैं। याद रखिए, भगवान जिस आत्मा को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उसे पहले संसार के सहारों से अलग करना शुरू करते हैं, ताकि वह केवल भगवान पर भरोसा करना सीख सके। यही कारण है कि अनेक संतों के जीवन में महान उपलब्धियों से पहले अत्यंत कठिन समय आया। उन्होंने संघर्ष देखा, अपमान सहा, अकेलापन सहा, लेकिन अंत में वही लोग संसार के लिए प्रकाश बन गए। इस अवस्था में साधक के भीतर एक और अद्भुत परिवर्तन होता है। उसकी अंतः प्रेरणा पहले से कहीं अधिक प्रबल हो जाती है। कई बार उसे बिना किसी तर्क के सही निर्णय का आभास होने लगता है। कभी किसी व्यक्ति से मिलने से पहले ही उसके स्वभाव का संकेत मिल जाता है। कभी किसी स्थान पर जाने का मन नहीं करता और बाद में पता चलता है कि वह निर्णय सही था। यह भविष्य देखने की शक्ति नहीं होती, बल्कि भीतर जाग रही सूक्ष्म चेतना का प्रभाव हो सकता है, जो साधक को अधिक सजग बनाती है। धीरे धीरे साधक को प्रकृति भी अलग दिखाई देने लगती है। सूर्योदय पहले से अधिक सुंदर लगने लगता है। पक्षियों का मधुर स्वर मन को छूने लगता है। नदी, पर्वत, वृक्ष और आकाश केवल दृश्य नहीं रहते, बल्कि उनमें भी ईश्वर की झलक दिखाई देने लगती है। उसे अनुभव होने लगता है कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि सृष्टि के प्रत्येक कण में विद्यमान है। इसी समय साधक के भीतर सेवा का भाव भी प्रकट होने लगता है। अब वह केवल अपने लिए नहीं जीना चाहता। किसी दुखी को देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है। किसी निराश व्यक्ति को आशा देना उसे अच्छा लगता है। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करने में उसे आनंद मिलने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से सिखाया नहीं जाता, बल्कि भीतर जाग रही दिव्य चेतना का स्वाभाविक परिणाम होता है।
लेकिन साधकों, इस तीसरे संकेत का सबसे बड़ा खतरा भी यहीं छिपा होता है। यदि साधक अपने छोटे छोटे आध्यात्मिक अनुभवों को ही अपनी महानता समझने लगे, तो उसकी प्रगति वहीं रुक सकती है। इसलिए महान संत हमेशा विनम्र बने रहते हैं। वे जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह उनकी शक्ति नहीं, बल्कि भगवान की कृपा है। जितनी अधिक शक्ति आती है, उतनी ही अधिक नम्रता आवश्यक हो जाती है। यही कारण है कि भगवान पहले शक्ति नहीं, पात्रता देते हैं। पहले विनम्रता देते हैं, फिर अनुभव देते हैं। पहले सेवा सिखाते हैं, फिर सिद्धि के योग्य बनाते हैं। क्योंकि जिस हाथ में अहंकार हो, उसमें दिव्यता टिकती नहीं। लेकिन जिस हृदय में प्रेम, करुणा, सत्य और समर्पण हो, वहां भगवान स्वयं निवास करने लगते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि बिना किसी बाहरी कारण आपका मन भगवान की ओर खींच रहा है, आपकी चेतना पहले से अधिक जागरूक हो रही है, आपके भीतर सेवा, प्रेम और सत्य का भाव बढ़ रहा है, और आपको लगने लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है, तो इसे केवल संयोग मत समझिए। यह उस दिव्य यात्रा का तीसरा संकेत हो सकता है, जिसमें भगवान धीरे धीरे आपकी आत्मा को अपने प्रकाश के योग्य बना रहे हैं। लेकिन साधकों, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी तो यह केवल आरंभ है, क्योंकि अगले संकेत में भगवान केवल आपके भीतर की शक्ति को ही नहीं जगाते, बल्कि आपके हृदय को इतनी करुणा और प्रेम से भर देते हैं कि आप हर जीव में उसी परमात्मा का दर्शन करने लगते हैं। वहीं से शुरू होता है वास्तविक दिव्य रूपांतरण, जहां मनुष्य केवल साधक नहीं रहता, बल्कि भगवान के प्रेम का जीवंत माध्यम बन जाता है। संकेत नंबर 4, हृदय में दिव्य प्रेम और करुणा का जागरण होने लगता है। साधकों, जब भगवान किसी आत्मा को अपने विशेष कार्य के लिए चुनते हैं, तब चौथा संकेत सबसे सुंदर, सबसे पवित्र और सबसे दुर्लभ होता है। यह संकेत न तो केवल शरीर में दिखाई देता है और न ही केवल विचारों में, बल्कि यह सीधे हृदय में प्रकट होता है। क्योंकि भगवान का वास्तविक निवास किसी मंदिर, किसी पर्वत या किसी तीर्थ में नहीं, बल्कि एक निर्मल और प्रेम से भरे हुए हृदय में होता है। जब तक हृदय प्रेम से नहीं भरता, तब तक आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रहती है। ज्ञान आपको बुद्धिमान बना सकता है, शक्ति आपको सामर्थ्य दे सकती है, लेकिन केवल प्रेम ही आपको भगवान के निकट ले जाता है। यही कारण है कि जब ईश्वर किसी साधक को चुनते हैं, तो वे सबसे पहले उसके हृदय को बदलते हैं। वह हृदय जो पहले केवल अपने सुख दुख तक सीमित था, अब धीरे धीरे संपूर्ण सृष्टि के लिए धड़कने लगता है। पहले जहां व्यक्ति केवल अपने परिवार, अपने लाभ और अपने भविष्य के बारे में सोचता था, वहीं अब उसके भीतर हर प्राणी के प्रति करुणा जागने लगती है। किसी भूखे को देखकर उसका मन विचलित हो जाता है। किसी दुखी व्यक्ति की आंखों में आंसू देखकर उसका अपना हृदय भी भर आता है। किसी पशु को पीड़ा में देखकर वह उसे अनदेखा नहीं कर पाता। यह परिवर्तन अभिनय नहीं होता, बल्कि भगवान की करुणा उसके भीतर प्रवाहित होने लगती है। साधकों, संसार में प्रेम और आसक्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर है। आसक्ति कहती है तुम मेरे हो, जबकि दिव्य प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं। आसक्ति में स्वार्थ होता है, लेकिन भगवान का प्रेम निस्वार्थ होता है। जब यह प्रेम किसी साधक के हृदय में उतरता है, तब वह बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता। वह केवल देना चाहता है। मुस्कान देना, आशा देना, क्षमा देना, सहारा देना और सबसे बढ़कर भगवान का प्रेम बांटना। यही वह अवस्था है जहां साधक धीरे धीरे भगवान के स्वभाव को धारण करने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ईश्वर को जानने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। ध्यान मन को शांत करता है, योग शरीर को संतुलित करता है, लेकिन प्रेम सीधे आत्मा को भगवान से जोड़ देता है। जब साधक के भीतर यह प्रेम जागता है, तब वह हर व्यक्ति में भगवान का अंश देखने लगता है। अब उसे किसी से घृणा करना कठिन लगने लगता है। जो लोग पहले उसके शत्रु थे, उनके लिए भी उसके भीतर क्षमा का भाव उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि वह समझने लगता है कि प्रत्येक आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है और हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सीख रहा है। इस अवस्था में भगवान साधक को एक और परीक्षा से गुजारते हैं। वे देखते हैं कि उसका प्रेम परिस्थितियों पर आधारित है या वास्तव में निस्वार्थ है। कभी उसे अपमान मिलता है,
कभी उसके साथ विश्वासघात होता है, कभी उसके प्रेम का उत्तर प्रेम से नहीं मिलता। लेकिन यदि वह इन सब के बाद भी अपने हृदय में करुणा बनाए रखता है, तो समझ लीजिए कि उसका हृदय वास्तव में भगवान का मंदिर बन चुका है। यही कारण है कि महान संत कभी किसी से घृणा नहीं करते। जिन्होंने उन्हें अपमानित किया, उनके लिए भी उन्होंने प्रार्थना की। जिन्होंने उन्हें कष्ट दिया, उनके लिए भी उन्होंने भगवान से मंगल की कामना की, क्योंकि उनका हृदय व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठ चुका था। उसमें केवल भगवान का प्रेम प्रवाहित हो रहा था। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि अब उसे दूसरों की सहायता करने में अनोखा आनंद मिलता है। पहले जहां धन कमाने में खुशी मिलती थी, अब किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने में उससे भी अधिक संतोष मिलने लगता है। पहले जहां स्वयं की सफलता सबसे बड़ी लगती थी, अब किसी और को आगे बढ़ते देखकर भी हृदय प्रसन्न हो जाता है। यही दिव्य प्रेम का चमत्कार है। ये मनुष्य को लेने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बना देता है। साधकों, जब हृदय वास्तव में जागृत होता है, तब भगवान अनेक सूक्ष्म संकेत भी देने लगते हैं। कभी प्रार्थना करते करते आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं, कभी भगवान का नाम लेते ही भीतर गहरा आनंद भर जाता है, कभी भजन सुनते सुनते ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो, कभी ध्यान में ऐसी शांति मिलती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता। यह आंसू दुख के नहीं होते, यह उस आत्मा के आंसू होते हैं जो वर्षों बाद अपने वास्तविक घर की दिशा पहचानने लगती है। याद रखिए, भगवान की सबसे बड़ी पहचान चमत्कार नहीं, प्रेम है। यदि किसी व्यक्ति के पास अनेक सिद्धियां हों, लेकिन उसके हृदय में करुणा न हो, तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा भी अधूरी है। लेकिन यदि किसी के पास कोई विशेष शक्ति न हो, फिर भी उसका हृदय प्रेम, दया, क्षमा और सेवा से भरा हो, तो वह भगवान के अत्यंत निकट है। भगवान जिस आत्मा को चुनते हैं, उसके भीतर धीरे धीरे 4 दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। पहला, वह बिना कारण लोगों के लिए मंगल की कामना करने लगता है। दूसरा, वह दूसरों की सफलता से प्रसन्न होने लगता है। तीसरा, वह अपने अपमान को भी भगवान की शिक्षा मानकर स्वीकार करने लगता है। और चौथा, वह हर परिस्थिति में प्रेम को क्रोध से ऊपर रखता है। यही 4 गुण बताते हैं कि हृदय में दिव्यता का प्रकाश उतर चुका है। इस अवस्था में साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि भगवान केवल पूजा के समय ही नहीं, बल्कि हर क्षण उसके साथ हैं। जब वह किसी की सहायता करता है, तो उसे लगता है कि वास्तव में भगवान उसी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। जब वह किसी दुखी को सांत्वना देता है, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान उसके शब्दों के माध्यम से उस व्यक्ति के हृदय को छू रहे हों। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन सेवा बन जाता है, उसका हर कर्म पूजा बन जाता है, उसकी हर सांस प्रार्थना बन जाती है। लेकिन साधकों, भगवान यहां भी एक गहरी परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं कि साधक सेवा प्रसिद्धि के लिए करता है या केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए। यदि सेवा के पीछे अहंकार आ जाए, तो दिव्यता धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन यदि सेवा के पीछे केवल प्रेम हो, तो भगवान स्वयं उस साधक के जीवन में अपनी उपस्थिति और भी अधिक प्रकट करने लगते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में भी बिना किसी कारण लोगों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, क्षमा करना आसान हो गया है, सेवा करने में आनंद आने लगा है, भगवान का नाम लेते ही आंखें नम हो जाती हैं और आपका हृदय हर जीव के लिए शुभकामना करने लगा है, तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। यह उस दिव्य यात्रा का चौथा संकेत हो सकता है, जहां भगवान आपके हृदय को अपने प्रेम का पात्र बना रहे हैं। लेकिन साधकों, यह यात्रा अभी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि अगले संकेत में भगवान केवल आपके हृदय को प्रेम से नहीं भरते, बल्कि आपकी वाणी को ऐसी दिव्य शक्ति से भरना प्रारंभ करते हैं कि आपके शब्द लोगों के हृदय में उतरने लगते हैं। आपके बोलने से लोगों को शांति मिलने लगती है और आपका मौन भी एक प्रार्थना बन जाता है। वहीं से आरंभ होता है भगवान द्वारा चुनी हुई आत्मा का अगला दिव्य परिवर्तन। संकेत नंबर 5, आपकी वाणी में दिव्यता और शब्दों में अद्भुत प्रभाव आने लगता है। साधकों, जब भगवान किसी आत्मा को अपने विशेष कार्य के लिए चुनते हैं, तब 5वां संकेत अत्यंत गहरा, रहस्यमय और दुर्लभ होता है।
ये संकेत शरीर में नहीं, मन में नहीं, बल्कि आपकी वाणी में दिखाई देना शुरू होता है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति तलवार की नहीं, शब्दों की होती है। एक शब्द किसी टूटे हुए मनुष्य को फिर से जीने की आशा दे सकता है, और एक कठोर शब्द किसी के हृदय को जीवन भर के लिए घायल कर सकता है। इसलिए जब ईश्वर किसी साधक को अपना माध्यम बनाते हैं, तो सबसे पहले उसकी वाणी को शुद्ध करना आरंभ करते हैं। शुरुआत में साधक स्वयं भी इस परिवर्तन को नहीं समझ पाता। उसे केवल इतना महसूस होता है कि अब वह पहले की तरह व्यर्थ बातें नहीं करना चाहता। पहले जहां घंटों तक संसार की चर्चाओं, दूसरों की आलोचना, शिकायतों और नकारात्मक बातों में समय निकल जाता था, अब वही बातें उसे बोझ लगने लगती हैं। उसे मौन अच्छा लगने लगता है। उसे लगता है कि हर शब्द सोच समझ कर बोलना चाहिए। वह समझने लगता है कि शब्द केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि ऊर्जा है, और हर ऊर्जा किसी न किसी दिशा में प्रभाव अवश्य छोड़ती है। धीरे धीरे उसकी वाणी में ऐसी मधुरता आने लगती है जिसे सुनकर लोग सहज ही आकर्षित होने लगते हैं। वह ऊंची आवाज में नहीं बोलता, फिर भी उसकी बात लोगों के हृदय तक पहुंच जाती है। वह किसी पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश नहीं करता, फिर भी लोग उसकी सलाह को महत्व देने लगते हैं। उसकी आवाज में एक अनजानी शांति होती है, जैसे शब्द नहीं, बल्कि भीतर से कोई दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। साधकों, यही वह अवस्था है जहां भगवान साधक को सिखाते हैं कि वाणी केवल बोलने के लिए नहीं, बल्कि उपचार करने के लिए है। अब उसके शब्द किसी के टूटे हुए मन को संभालने लगते हैं। उसकी एक छोटी सी बात किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा जगा देती है। किसी दुखी व्यक्ति को उसके शब्दों से साहस मिलने लगता है। कई बार लोग स्वयं कहते हैं, आपसे बात करके मन हल्का हो गया। यही वह संकेत है कि आपकी वाणी में केवल शब्द नहीं, बल्कि करुणा और दिव्यता का स्पर्श उतरने लगा है। परमहंस योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में बताते थे कि जब मनुष्य भीतर से भगवान के निकट पहुंचने लगता है, तब उसकी वाणी स्वतः बदल जाती है, क्योंकि शब्द मन से नहीं, चेतना से निकलने लगते हैं। जिस व्यक्ति का मन अशांत होता है, उसकी वाणी भी अशांत होती है, लेकिन जिसका हृदय भगवान के प्रेम से भर जाता है, उसके शब्दों में भी वही प्रेम झलकने लगता है। इस समय भगवान साधक की एक बहुत बड़ी परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं कि वह अपनी वाणी का उपयोग किस लिए करता है। क्या वह लोगों की निंदा करता है? क्या वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है? क्या वह दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है? या फिर वह अपने शब्दों के माध्यम से लोगों को भगवान के निकट ले जाने का प्रयास करता है? क्योंकि ईश्वर कभी भी उस व्यक्ति को अपनी दिव्य वाणी का माध्यम नहीं बनाते जिसकी भाषा में अहंकार, कटुता और स्वार्थ भरा हो। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि अब झूठ बोलना उसके लिए कठिन हो गया है। यदि कभी परिस्थितिवश असत्य बोल भी दे, तो भीतर तुरंत बेचैनी होने लगती है। मन बार बार कहता है कि सत्य ही बोलो। यही भीतर जागी हुई दिव्य चेतना का प्रभाव होता है। सत्य उसके लिए केवल नैतिकता नहीं रह जाता, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है। साधकों, इस अवस्था में भगवान कई बार साधक को मौन का महत्व भी सिखाते हैं। वह समझने लगता है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। इसलिए वह अनावश्यक विवादों से दूर रहने लगता है। दूसरों को गलत सिद्ध करने की इच्छा समाप्त होने लगती है। वह केवल वहीं बोलता है जहां उसके शब्द किसी का कल्याण कर सकें। यही कारण है कि महान संत बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनके कुछ शब्द भी हजारों लोगों के जीवन की दिशा बदल देते हैं। उनके शब्दों में केवल ज्ञान नहीं होता, अनुभव होता है। केवल तर्क नहीं होता, सत्य होता है। केवल भाषा नहीं होती, भगवान की करुणा होती है। इसलिए उनके वचन सदियों तक लोगों के हृदय में जीवित रहते हैं। इस अवस्था में साधक को एक और अद्भुत अनुभव होने लगता है। कभी कभी वह किसी व्यक्ति को केवल 2-4 शब्द कहता है, और वही शब्द उस व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन बन जाते हैं। उसे स्वयं भी आश्चर्य होता है कि उसने ऐसा क्या कह दिया, लेकिन वास्तव में वह साधक नहीं बोल रहा होता, बल्कि भगवान उसके माध्यम से बोल रहे होते हैं। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य माध्यम बनना सीखता है। लेकिन साधकों, यहां सबसे बड़ा खतरा अहंकार का होता है।
यदि साधक यह सोचने लगे कि यह प्रभाव उसके ज्ञान या उसकी महानता के कारण है, तो उसी क्षण उसकी आध्यात्मिक उन्नति रुक सकती है। इसलिए भगवान बार बार उसे विनम्रता सिखाते हैं। जितनी अधिक वाणी में शक्ति आती है, उतनी ही अधिक नम्रता आवश्यक हो जाती है, क्योंकि दिव्य वाणी कभी अहंकार में नहीं रहती, वह केवल समर्पण में प्रकट होती है। धीरे धीरे साधक के शब्द प्रार्थना बन जाते हैं। उसकी शुभ कामना में शक्ति होती है, उसकी क्षमा में उपचार होता है, उसकी मुस्कान में आशा होती है, उसका मौन भी लोगों को शांति देने लगता है। लोग उसके पास केवल बातें सुनने नहीं, बल्कि भीतर की शांति अनुभव करने आते हैं। यही वह अवस्था है जहां भगवान उस साधक को अपने प्रेम का संदेश वाहक बनाना प्रारंभ करते हैं। साधकों, जब भगवान किसी को चुनते हैं, तो वे उसकी वाणी को इसलिए नहीं बदलते कि वह प्रसिद्ध हो जाए। वे उसकी वाणी को इसलिए बदलते हैं ताकि जहां भी वह जाए, वहां निराशा की जगह आशा, घृणा की जगह प्रेम, भय की जगह विश्वास और अंधकार की जगह प्रकाश फैल सके। क्योंकि भगवान का हर दूत पहले अपने शब्दों से लोगों के हृदय में स्थान बनाता है और उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आता है। यदि आपके जीवन में भी यह परिवर्तन दिखाई देने लगा है कि अब आप पहले की तरह कठोर शब्द नहीं बोल पाते, सत्य बोलने की प्रेरणा भीतर से आने लगी है, लोगों को आपके शब्दों से शांति मिलने लगी है, अनावश्यक विवादों से मन दूर रहने लगा है और आपकी वाणी में प्रेम, करुणा और विनम्रता बढ़ती जा रही है, तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। यह उस दिव्य यात्रा का 5वां संकेत हो सकता है, जिसमें भगवान धीरे धीरे आपकी वाणी को अपना माध्यम बना रहे हैं। लेकिन साधकों, भगवान की कृपा यही नहीं रुकती, क्योंकि जब शरीर शुद्ध हो जाता है, मन शांत हो जाता है, हृदय प्रेम से भर जाता है और वाणी सत्य का माध्यम बन जाती है, तब भगवान साधक को अगली अवस्था में ले जाते हैं। वहां उसकी बाहरी आंखें नहीं, बल्कि भीतर की दृष्टि जागने लगती हैं। वहीं से प्रारंभ होता है छठा दिव्य संकेत, जहां साधक केवल संसार को नहीं, बल्कि हर घटना के पीछे छिपे हुए ईश्वरीय सत्य को भी पहचानना शुरू कर देता है। संकेत नंबर 6, आपकी अंतर्दृष्टि जागने लगती है और भगवान भीतर से मार्गदर्शन देना शुरू कर देते हैं। साधकों, जब भगवान किसी आत्मा को अपने विशेष कार्य के लिए चुनते हैं, तब छठा संकेत सबसे रहस्यमय, सबसे सूक्ष्म और सबसे अद्भुत होता है। इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते साधक का शरीर शुद्ध हो चुका होता है, मन पहले से अधिक शांत हो चुका होता है, हृदय प्रेम से भर चुका होता है और उसकी वाणी भी दिव्यता का स्पर्श पाने लगती है। अब भगवान उसे एक ऐसे चरण में ले जाते हैं जहां उसे केवल संसार नहीं दिखाई देता, बल्कि संसार के पीछे छिपा हुआ सत्य भी दिखाई देने लगता है। यही वह अवस्था है जिसे संतों ने अंतर्दृष्टि, दिव्य विवेक और ईश्वरीय मार्गदर्शन का प्रारंभ कहा है। साधकों, मनुष्य की 2 आंखें संसार को देखती हैं, लेकिन एक तीसरी दृष्टि भी होती है जो सत्य को पहचानती है। यह कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है, न ही इसका अर्थ भविष्य देख लेना है। इसका वास्तविक अर्थ है जीवन की घटनाओं को अधिक गहराई से समझना, सही और गलत में विवेक करना और कठिन परिस्थितियों में भी शांत मन से निर्णय लेने की क्षमता विकसित होना। जब भगवान किसी साधक पर विशेष कृपा करते हैं, तो उसके भीतर यही विवेक धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। पहले जहां साधक केवल लोगों की बातों पर विश्वास कर लेता था, अब वह उनके व्यवहार के पीछे छिपी भावनाओं को भी समझने लगता है। पहले जहां वह बाहरी चमक दमक से प्रभावित हो जाता था, अब उसका मन भीतर के गुणों को पहचानने लगता है। उसे यह समझ आने लगता है कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता और हर कठोर दिखने वाला व्यक्ति बुरा नहीं होता। उसके भीतर एक गहरी समझ विकसित होने लगती है, जो केवल अनुभव से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से आती है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि कई बार कोई निर्णय लेने से पहले उसके भीतर से एक शांत आवाज आती है। वह आवाज कहती है, रुको, अभी समय नहीं आया, या फिर कहती है, यही सही मार्ग है। यह आवाज कानों से सुनाई नहीं देती, बल्कि हृदय में अनुभव होती है। यही अंतरात्मा की प्रेरणा है, जो भगवान की कृपा से अधिक स्पष्ट होने लगती है।
कई बार ऐसा भी होता है कि साधक किसी स्थान पर जाने का विचार बनाता है, लेकिन अचानक मन मना कर देता है। बाद में उसे पता चलता है कि वहां कोई ऐसी घटना हुई जिससे वह बच गया। कभी किसी व्यक्ति से मिलने का मन नहीं करता और बाद में उसके वास्तविक स्वभाव का पता चलता है। कभी बिना किसी स्पष्ट कारण किसी अच्छे कार्य की प्रेरणा मिलती है और वही कार्य किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ले आता है। ऐसे अनुभवों को हर बार चमत्कार कहना उचित नहीं, लेकिन अनेक साधक इन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान मिली गहरी अंतःप्रेरणा के रूप में अनुभव करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मन शांत होता है तभी आत्मा भगवान की फुसफुसाहट सुन सकती है। शोर से भरे मन में ईश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए भगवान पहले मन को शांत करते हैं, फिर उसके भीतर अपनी प्रेरणा प्रकट करते हैं। यही कारण है कि ध्यान का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि भीतर के शोर को समाप्त करना है। साधकों, इस अवस्था में भगवान साधक की एक और कठिन परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं कि वह अपनी अंतः प्रेरणा का उपयोग सेवा के लिए करता है या अहंकार के लिए। यदि साधक यह सोचने लगे कि अब उसे सब कुछ पता चल गया है, तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति वहीं रुक सकती है। लेकिन यदि वह विनम्र बना रहता है और हर अनुभव को भगवान की कृपा मानता है, तो उसकी चेतना और अधिक निर्मल होती जाती है। धीरे धीरे साधक का भगवान पर विश्वास इतना गहरा हो जाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी उसका धैर्य नहीं टूटता। जहां पहले छोटी सी समस्या उसे बेचैन कर देती थी, वहीं अब वह मन ही मन कहता है, हे प्रभु, जो होगा आपकी इच्छा से होगा और मेरे कल्याण के लिए होगा। यही समर्पण उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब वह भय से नहीं, विश्वास से जीवन जीने लगता है। इस अवस्था में साधक को कई बार ऐसा अनुभव होता है कि भगवान अलग अलग माध्यमों से उसे उत्तर दे रहे हैं। कभी किसी संत की वाणी के माध्यम से, कभी किसी पुस्तक की एक पंक्ति से, कभी किसी छोटे बच्चे की बात से, कभी प्रकृति के किसी दृश्य से और कभी गहरे ध्यान की शांति से। उसे लगने लगता है कि पूरा ब्रह्मांड भगवान का संदेशवाहक बन गया है। जहां पहले वह घटनाओं को केवल संयोग मानता था, अब उनमें भी सीख और संकेत खोजने लगता है। लेकिन साधकों, यहां एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए। आध्यात्मिक विवेक का अर्थ यह नहीं कि हर संयोग को दिव्य संकेत मान लिया जाए या हर विचार को ईश्वर का आदेश समझ लिया जाए। सच्चा विवेक विनम्रता, धैर्य, सत्य और करुणा के साथ विकसित होता है। इसलिए संत हमेशा कहते हैं कि किसी भी अनुभव को शास्त्र, सद्गुरु की शिक्षा और सद्बुद्धि की कसौटी पर परखना चाहिए। यही कारण है कि भगवान इस चरण में साधक को अधिक मौन, अधिक धैर्य और अधिक प्रार्थना की ओर ले जाते हैं, क्योंकि जितना मन शांत होगा उतनी ही स्पष्टता से वह सही निर्णय ले पाएगा। अब साधक केवल परिस्थितियों को बदलने की प्रार्थना नहीं करता, बल्कि भगवान से सही मार्ग दिखाने की प्रार्थना करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक उन्नति होती है। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। वह हर निर्णय लेने से पहले भगवान का स्मरण करता है। हर सफलता का श्रेय स्वयं को नहीं, ईश्वर को देता है। हर असफलता को भी सीख मानकर स्वीकार करता है। अब उसे जीवन बोझ नहीं लगता, बल्कि भगवान द्वारा दिया गया एक पवित्र उत्तरदायित्व प्रतीत होता है। साधकों, जब भगवान किसी आत्मा को चुनते हैं, तो वे उसे केवल शक्ति नहीं देते, केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि सही समय पर सही मार्ग पहचानने का विवेक भी देते हैं। यही विवेक उसे संसार के भ्रम से बचाता है। यही विवेक उसे कठिन परिस्थितियों में स्थिर रखता है। यही विवेक उसे हर कदम पर भगवान के ओर निकट ले जाता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा होने लगा है कि आप पहले से अधिक शांत होकर निर्णय लेने लगे हैं, आपकी अंतरात्मा सही और गलत का स्पष्ट संकेत देने लगी है, भगवान पर आपका विश्वास पहले से अधिक गहरा हो गया है और आपको ऐसा अनुभव होने लगा है कि कोई अदृश्य करुणामयी शक्ति हर कठिन मोड़ पर आपका मार्गदर्शन कर रही है, तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। यह उस दिव्य यात्रा का छठा संकेत हो सकता है जिसमें भगवान धीरे धीरे आपकी चेतना को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन साधकों, अभी भगवान की कृपा का अंतिम और सबसे महान चरण शेष है, क्योंकि जब साधक का शरीर
मन, हृदय, वाणी और विवेक पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं, तब भगवान उसे अपने सबसे बड़े वरदान के योग्य बनाते हैं। वहां साधक केवल भगवान पर विश्वास नहीं करता, बल्कि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में उनकी उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। यही है सातवां और अंतिम दिव्य संकेत, जहां साधक का जीवन स्वयं भगवान के प्रेम, प्रकाश और शांति का जीवंत माध्यम बन जाता है। संकेत नंबर 7, भगवान की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है और पूरा जीवन दिव्य प्रकाश का माध्यम बन जाता है। साधकों जब भगवान किसी आत्मा को अपने विशेष कार्य के लिए चुनते हैं, तब सातवां संकेत सबसे महान, सबसे दुर्लभ और सबसे पवित्र होता है। यह वह अवस्था है जहां साधक केवल भगवान की पूजा नहीं करता, केवल भगवान का नाम नहीं जपता, केवल भगवान पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। यही वह अवस्था है जहां आध्यात्मिक यात्रा अपने सर्वोच्च शिखर की ओर बढ़ती है। यहां पहुंचकर साधक का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। उसका देखने का तरीका बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है और सबसे बड़ी बात, उसका जीने का उद्देश्य बदल जाता है। साधकों, भगवान कभी भी किसी आत्मा को अचानक अपने सर्वोच्च अनुभव का अधिकारी नहीं बनाते। पहले वे उसके शरीर को शुद्ध करते हैं, फिर मन को शांत करते हैं, फिर हृदय को प्रेम से भरते हैं, फिर वाणी को दिव्यता देते हैं, फिर विवेक को जागृत करते हैं और अंत में अपने दिव्य प्रेम का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। यही कारण है कि सातवां संकेत केवल उन्हीं लोगों के जीवन में प्रकट होता है जो धैर्य, श्रद्धा, समर्पण और निरंतर साधना के मार्ग पर बने रहते हैं। इस अवस्था में साधक को ऐसा अनुभव होने लगता है कि वह कभी अकेला नहीं है। चाहे वह घर में हो, मंदिर में हो, जंगल में हो, यात्रा में हो या किसी कठिन परिस्थिति में हो, उसके भीतर एक गहरी शांति बनी रहती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य करुणामयी शक्ति हर पल उसके साथ चल रही है। जब वह दुखी होता है तो वही शक्ति उसे संभाल लेती है। जब वह भ्रमित होता है तो वही शक्ति उसे सही दिशा दिखा देती है। जब वह गिरने लगता है तो वही शक्ति उसे संभाल लेती है। यही वह अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे साधक का विश्वास इतना गहरा हो जाता है कि अब वह परिस्थितियों से नहीं डरता। पहले जहां भविष्य की चिंता उसे बेचैन कर देती थी, वहीं अब वह मुस्कुराकर कहता है, जिसने आज तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा, वह आगे भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। यही अटूट विश्वास भगवान की सबसे बड़ी कृपा का प्रमाण होता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य अपने भीतर भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर लेता है, तब उसे संसार की कोई भी वस्तु पूर्ण सुख नहीं दे सकती, क्योंकि उसने उस आनंद का स्पर्श कर लिया होता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। वह आनंद धन से नहीं मिलता, प्रसिद्धि से नहीं मिलता, पद से नहीं मिलता, बल्कि केवल भगवान के प्रेम से मिलता है। साधकों, इस अवस्था में साधक के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन और आता है। अब वह भगवान से केवल मांगता नहीं, बल्कि उनका धन्यवाद करना सीख जाता है। पहले उसकी प्रार्थना होती थी, भगवान मुझे यह दे दीजिए, मेरी यह समस्या दूर कर दीजिए। लेकिन अब उसकी प्रार्थना बदल जाती है। वह कहता है, प्रभु, आपने जो कुछ दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, जो लिया उसमें भी आपका कल्याण छिपा होगा। मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपकी इच्छा को स्वीकार कर सकूं। यही समर्पण साधक को भगवान के सबसे निकट ले जाता है। धीरे धीरे उसके भीतर से भय समाप्त होने लगता है, मृत्यु का भय कम होने लगता है, असफलता का भय समाप्त होने लगता है, लोगों की आलोचना का भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि अब उसे संसार की स्वीकृति से अधिक भगवान की प्रसन्नता की चिंता होती है। वह जान जाता है कि यदि भगवान मेरे साथ हैं तो मुझे किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं। साधकों, इस अवस्था में साधक के आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। लोग उसके पास केवल सलाह लेने नहीं आते, बल्कि शांति पाने आते हैं। उसके पास बैठकर उन्हें बिना कारण अच्छा महसूस होने लगता है। उसकी मुस्कान लोगों के दुख कम कर देती है। उसकी प्रार्थना में करुणा होती है। उसकी आंखों में अपनापन होता है।
उसके व्यवहार में विनम्रता होती है, क्योंकि अब उसके भीतर केवल उसका व्यक्तित्व नहीं बल्कि भगवान का प्रेम प्रवाहित हो रहा होता है। लेकिन भगवान यहां भी साधक की परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं कि क्या वह इस कृपा का श्रेय स्वयं को देता है या हर पल कहता है यह सब प्रभु की कृपा है। यदि साधक अपनी प्रसिद्धि में खो जाए तो उसकी यात्रा रुक सकती है, लेकिन यदि वह हर सफलता का श्रेय भगवान को देता रहे तो ईश्वर उसकी चेतना को और अधिक प्रकाशित करते जाते हैं। साधकों, यही कारण है कि सच्चे संत कभी स्वयं को महान नहीं कहते। वे हमेशा कहते हैं, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ भगवान है, मैं केवल एक माध्यम हूं। यही विनम्रता उन्हें और महान बना देती है। भगवान भी उसी पात्र को भरते हैं जो स्वयं को खाली रखता है। धीरे धीरे साधक के जीवन का प्रत्येक कार्य पूजा बन जाता है। उसका चलना भी भगवान को समर्पित होता है, उसका बोलना भी भगवान को समर्पित होता है, उसका भोजन करना भी भगवान का प्रसाद बन जाता है, उसका काम करना भी सेवा बन जाता है। अब वह संसार छोड़कर भगवान को नहीं खोजता, बल्कि संसार के हर कार्य में भगवान को अनुभव करने लगता है। यही वास्तविक आध्यात्मिकता है। केवल घंटों ध्यान में बैठना ही भगवान तक पहुंचना नहीं है, बल्कि हर क्षण भगवान की उपस्थिति में जीना, हर व्यक्ति में भगवान का अंश देखना, हर परिस्थिति को भगवान की शिक्षा मानना और हर सांस को भगवान का उपहार समझना, यही सातवें संकेत का वास्तविक अर्थ है। साधकों, जब यह अवस्था आती है तो साधक का सबसे बड़ा लक्ष्य बदल जाता है। अब वह प्रसिद्धि नहीं चाहता, वह धन नहीं चाहता, वह दूसरों से बड़ा बनना नहीं चाहता। वह केवल इतना चाहता है कि उसका जीवन भगवान के प्रेम का माध्यम बन जाए। जहां भी वह जाए वहां लोगों को शांति मिले, जहां भी वह बोले वहां प्रेम बढ़े, जहां भी वह कार्य करे वहां भगवान की करुणा प्रकट हो। यदि आपके जीवन में भी ऐसा अनुभव होने लगा है कि भगवान केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हर क्षण आपके साथ हैं, यदि कठिन समय में भी आपके भीतर एक अनजानी शांति बनी रहती है, यदि बिना कारण भगवान का स्मरण बार बार होने लगा है, यदि प्रार्थना अब मांगने के लिए नहीं बल्कि धन्यवाद देने के लिए होने लगी है, यदि हर व्यक्ति में आपको भगवान का अंश दिखाई देने लगा है, यदि आपका मन सेवा, प्रेम, सत्य और करुणा में आनंद अनुभव करने लगा है, तो साधकों, संभव है कि भगवान आपको भी अपने किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। लेकिन याद रखिए, भगवान द्वारा चुना जाना कोई सम्मान नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व है। इसका अर्थ है कि अब आपका जीवन केवल आपका नहीं रहा। अब आपकी मुस्कान किसी निराश व्यक्ति की आशा बन सकती है, आपकी वाणी किसी टूटे हुए हृदय को संभाल सकती है, आपका प्रेम किसी भटकी हुई आत्मा को भगवान तक पहुंचा सकता है। इसलिए यदि आपको भगवान की कृपा का थोड़ा भी अनुभव हुआ है तो उसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए। उसे सेवा में बदलिए, करुणा में बदलिए, सत्य में बदलिए और मानवता के कल्याण में लगाइए। साधकों, यही भगवान द्वारा चुनी हुई आत्मा की सबसे बड़ी पहचान है। वह स्वयं प्रकाश बनने की कोशिश नहीं करती, बल्कि भगवान के प्रकाश को संसार तक पहुंचाने का माध्यम बन जाती है। और जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं करने वाला नहीं हूं, प्रभु ही मेरे माध्यम से सब कुछ कर रहे हैं, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ जाती है। यही सातवां और अंतिम दिव्य संकेत है, जहां साधक का अस्तित्व समाप्त होने लगता है और भगवान का प्रकाश उसके जीवन के माध्यम से संसार में प्रकट होने लगता है। साधकों, यदि आपके जीवन में ये सातों संकेत धीरे धीरे दिखाई देने लगे हैं तो सबसे पहले घबराइए मत और न ही स्वयं को दूसरों से बड़ा समझिए। भगवान जब किसी आत्मा को अपने निकट लाना चाहते हैं तब वे पहले उसके भीतर परिवर्तन करते हैं, बाहर नहीं। इसलिए यदि आपके विचार बदल रहे हैं, आपका मन भगवान की ओर आकर्षित हो रहा है, आपकी वाणी मधुर होती जा रही है, सेवा करने का भाव बढ़ रहा है और भीतर एक अनजानी शांति का अनुभव होने लगा है, तो इसे अहंकार का कारण नहीं बल्कि भगवान की कृपा का निमंत्रण समझिए। यह संकेत इस बात का प्रमाण नहीं कि आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, बल्कि यह संकेत है कि आपकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा अब शुरू हुई है। याद रखिए, भगवान किसी को शक्ति इसलिए नहीं देते कि वह लोगों को प्रभावित करे,
भगवान शक्ति इसलिए देते हैं कि वह लोगों के दुख कम करे। इसलिए यदि आपको अपने भीतर कोई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे तो उसका प्रदर्शन कभी मत कीजिए। जितना अधिक ईश्वर आपको ऊपर उठाएंगे उतना ही अधिक आपको विनम्र होना होगा। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुक जाता है, उसी प्रकार भगवान की कृपा से भरा हुआ मनुष्य भी कभी घमंड नहीं करता। अब आपको सबसे पहले अपने दैनिक जीवन को अनुशासित बनाना चाहिए। प्रतिदिन निश्चित समय पर भगवान का स्मरण कीजिए। सुबह उठते ही कुछ क्षण शांत बैठकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको एक नया दिन दिया। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना और नाम जप के लिए अवश्य निकालिए। मन चाहे लगे या न लगे, साधना को कभी मत छोड़िए, क्योंकि भगवान की कृपा को स्थिर रखने का सबसे बड़ा साधन निरंतर साधना ही है। इसके बाद अपने जीवन में सत्य को स्थान दीजिए। कभी भी झूठ, छल, कपट और दिखावे का सहारा मत लीजिए। भगवान की कृपा वहीं स्थिर होती है जहां सत्य का निवास होता है। यदि कभी भूल हो जाए तो तुरंत स्वीकार कर लीजिए और भगवान से क्षमा मांगकर स्वयं को सुधारने का प्रयास कीजिए। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलती को स्वीकार करना भगवान के निकट ले जाता है। साधकों, अपने भीतर उत्पन्न होने वाले प्रेम और करुणा को केवल भावना बनाकर मत रखिए, उसे कर्म में बदलिए। यदि कोई भूखा मिले तो यथाशक्ति भोजन कराइए। यदि कोई दुखी मिले तो उसे सांत्वना दीजिए। यदि कोई भटका हुआ मिले तो उसे प्रेम से सही मार्ग दिखाइए। यदि किसी से आपकी पुरानी शत्रुता हो तो अवसर मिलने पर उसे क्षमा कर दीजिए। याद रखिए, भगवान की सबसे बड़ी पूजा किसी पीड़ित के चेहरे पर मुस्कान लाना है। इसके साथ ही अपने मन को हमेशा पवित्र रखने का प्रयास कीजिए। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा और अहंकार जैसी भावनाओं को बार बार पहचान कर भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। मन में यदि किसी के प्रति कटुता हो तो उसके लिए भी मंगल की प्रार्थना कीजिए। यह आसान नहीं है, लेकिन यही सच्ची आध्यात्मिक साधना है। भगवान उसी हृदय में निवास करते हैं जिसमें क्षमा और करुणा रहती है। एक और बात सदैव याद रखिए, यदि भगवान आपको आध्यात्मिक अनुभव दे रहे हैं तो उन्हें लेकर किसी प्रकार का प्रदर्शन मत कीजिए। हर अनुभव को चमत्कार समझकर लोगों में प्रचार मत कीजिए। शांत रहिए, विनम्र रहिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए। सच्चे संत अपने अनुभवों का ढिंढोरा नहीं पीटते, वे अपने जीवन से भगवान का परिचय कराते हैं। अब आपको अच्छे लोगों की संगति अपनानी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो भगवान की चर्चा करते हों, जो सत्य और सेवा के मार्ग पर चलते हों। नकारात्मक संगति, व्यर्थ विवाद, चुगली, आलोचना और समय की बर्बादी से स्वयं को धीरे धीरे दूर कर लीजिए। जैसी संगति होगी वैसी ही चेतना बनती जाएगी। अपने भोजन, व्यवहार और दिनचर्या पर भी ध्यान दीजिए। सात्विक भोजन, संयमित जीवन और शुद्ध विचार आध्यात्मिक प्रगति को स्थिर करते हैं। देर रात तक व्यर्थ जागना, क्रोध में निर्णय लेना, दूसरों की निंदा करना और केवल अपने लाभ के बारे में सोचना, ये सभी बातें धीरे धीरे भीतर की शांति को कम कर देती हैं। इसीलिए अपने जीवन को सरल, शांत और संतुलित बनाने का प्रयास कीजिए। साधकों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझ लीजिए कि यदि भगवान ने आपको चुना है तो इसका अर्थ यह नहीं कि अब आपके जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि कई बार परीक्षाएं पहले से अधिक गहरी हो सकती हैं। भगवान सोने को आग में डालकर ही कुंदन बनाते हैं। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तब यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि यह सोचिए कि शायद भगवान आपको और मजबूत बना रहे हैं। हर परीक्षा के बाद आपका विश्वास और भी दृढ़ होगा। जब कभी मन कमजोर पड़े तब केवल इतना कहिए, हे प्रभु, मुझे शक्ति मत दीजिए कि मैं संसार को बदल दूं। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं स्वयं को बदल सकूं। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जिसमें सबके लिए प्रेम हो। मुझे ऐसी वाणी दीजिए जिससे किसी का मन न दुखे। मुझे ऐसे कर्म दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार हों, और मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो आपके प्रकाश का माध्यम बन सके। याद रखिए साधकों, भगवान का चुना हुआ व्यक्ति वह नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक चमत्कार हो, बल्कि वह होता है जिसके भीतर सबसे अधिक विनम्रता, सबसे अधिक करुणा, सबसे अधिक सत्य और सबसे अधिक समर्पण हो। यदि आपके भीतर ये गुण बढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान आपको धीरे धीरे अपने और निकट ला रहे हैं। अंत में केवल इतना स्मरण रखिए,
इन संकेतों का उद्देश्य स्वयं को विशेष समझना नहीं, बल्कि स्वयं को भगवान की सेवा के योग्य बनाना है। जितना अधिक भगवान आपको अपने निकट लाएं, उतना ही अधिक नम्र बनिए। जितना अधिक ज्ञान मिले, उतना अधिक मौन अपनाइए। जितनी अधिक शक्ति मिले, उतनी अधिक सेवा कीजिए। जितना अधिक प्रेम मिले, उतना अधिक संसार में प्रेम बांटिए। यही भगवान की इच्छा है, यही सच्ची साधना है, और यही उस दिव्य जीवन का मार्ग है जहां मनुष्य स्वयं के लिए नहीं, बल्कि भगवान और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए जीना सीख जाता है। साधकों, एक बात हमेशा याद रखिए, जब भगवान किसी आत्मा को अपने निकट लाने का निर्णय लेते हैं, तब केवल शुभ संकेत ही दिखाई नहीं देते, बल्कि जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियां भी आने लगती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ अचानक बदल रहा है। जिन लोगों पर आप सबसे अधिक विश्वास करते थे, वही लोग धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। कुछ रिश्ते बिना किसी स्पष्ट कारण के समाप्त हो जाते हैं। जिन कार्यों में पहले सफलता आसानी से मिल जाती थी, उनमें भी बार बार रुकावटें आने लगती हैं। उस समय मनुष्य सोचता है कि शायद भगवान मुझसे नाराज हैं, लेकिन वास्तव में कई आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि कठिन अनुभव भी व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे समय में मन कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरता है। कभी धैर्य की परीक्षा होती है, कभी विश्वास की, कभी विनम्रता की और कभी समर्पण की। भगवान यह नहीं देखते कि आपके पास कितना धन है, कितना ज्ञान है या कितनी प्रसिद्धि है। वे यह देखते हैं कि कठिन समय में भी क्या आपका विश्वास अडिग रहता है। क्या आप परिस्थितियों के बदल जाने पर भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ते? क्या आप दुख मिलने पर भी दूसरों के लिए शुभकामना करते हैं? यही वे क्षण होते हैं जहां साधक की वास्तविक परीक्षा होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना किसी कारण आपका मन अकेले बैठकर भगवान का स्मरण करने लगता है। संसार की भीड़ में भी भीतर एक अलग प्रकार का मौन अनुभव होता है। पहले जिन बातों पर क्रोध आता था, अब वही बातें महत्वहीन लगने लगती हैं। पहले जिन वस्तुओं के बिना जीवन अधूरा लगता था, अब उनका आकर्षण कम होने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से होता है। धीरे धीरे भगवान साधक के भीतर छिपे हुए अहंकार को भी समाप्त करना शुरू करते हैं। ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां मनुष्य को अपनी सीमाओं का अनुभव होता है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी है, वह केवल भगवान की कृपा से है। यही समझ मनुष्य को नम्र बनाती है और नम्रता ही भगवान के सबसे निकट ले जाती है। साधकों, इस समय एक और परिवर्तन दिखाई देता है। आपका मन व्यर्थ के विवादों, नकारात्मक चर्चाओं और दूसरों की आलोचना से दूर होने लगता है। आप बिना कारण किसी को गलत सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते। भीतर से केवल शांति बनाए रखने की इच्छा होती है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मन की परिपक्वता का संकेत है। साधकों, यदि आज का यह आध्यात्मिक सत्संग आपके हृदय को स्पर्श कर पाया हो, यदि इस वीडियो की किसी एक बात ने भी आपके भीतर भगवान के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण का भाव जगाया हो, तो इसे केवल एक वीडियो समझकर यहीं मत छोड़ दीजिए। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लीजिए, क्योंकि केवल सुनने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि सुने हुए सत्य पर चलने से जीवन दिव्य बनता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी भगवान की कृपा बनी रहे, मन में शांति बनी रहे, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और हर दिन आपको ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य, प्रेरणादायक सत्संग और परमहंस योगानंद जी की दिव्य शिक्षाओं से प्रेरित ज्ञान मिलता रहे, तो अभी परम ध्यान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड होने वाला कोई भी आध्यात्मिक सत्संग आपसे छूट ना जाए। साधकों, अब मैं आप सभी से एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ एक बार अवश्य लिखें, जय गुरुदेव या भगवान मेरी आत्मा का मार्गदर्शन करें। आपकी यह छोटी सी श्रद्धा हजारों लोगों की आस्था को भी मजबूत करेगी। जब हजारों भक्त एक साथ भगवान का स्मरण करते हैं, तो एक सकारात्मक आध्यात्मिक वातावरण बनता है, जो अनेक लोगों को प्रेरणा देता है। यदि आपके परिवार में आपके किसी मित्र, भाई बहन या किसी ऐसे व्यक्ति को इस समय मानसिक तनाव, निराशा, भय या आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है,
तो यह वीडियो उनके साथ भी अवश्य साझा कीजिए। क्या पता भगवान इसी वीडियो के माध्यम से किसी के जीवन में नई आशा और नया प्रकाश लाना चाहते हों। हमारी यही प्रार्थना है कि भगवान आपके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करें, आपके मन को शांति दें, आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपकी साधना को सफल करें और आपको सदैव सत्य, प्रेम, करुणा और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साधकों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। परम ध्यान परिवार की ओर से आप सभी को प्रेम, शांति और भगवान की असीम कृपा का आशीर्वाद। हम फिर मिलेंगे एक नए दिव्य सत्संग, एक नए आध्यात्मिक रहस्य और परमहंस योगानंद जी की प्रेरणादायक शिक्षाओं के साथ। तब तक भगवान का नाम जपते रहिए, मन को पवित्र रखिए, प्रेम बांटते रहिए और जुड़े रहिए परम ध्यान परिवार के साथ। जय गुरुदेव। जय श्री भगवान। राधे राधे।